बूढ़ी औरत नींद से उठ जाती है जब उसके घर के बाहर जानवरों की आवाज हो रही होती है। वो सोचती है कि आधी रात को उसके पालतू जानवर भला इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। हाथ में लालटेन लेकर बुढ़िया जाती है घर के बाहर। वो देखती है कि फील्ड में तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नहीं, एक गाय नीचे मरा पड़ा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर है एक भेड़िया, लेकिन नॉर्मल भेड़िया नहीं बल्कि एक ऐसा भेड़िया जो खड़ा है दो पैरों पे। तभी वो अपने खूंखार पंजों से गाय को चीर रहा होता है। उसकी आंखों को देख के बुढ़िया चिल्लाती है क्योंकि ये कोई भेड़िया नहीं बल्कि एक फॉक्स है, यानी कि लोमड़ी। दरअसल ये कहानी 1940s की है, जब पूरा दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के चपेट में था। तब फाउंडेशन डील कर रहे थे बहुत सारे अजीबो गरीब क्रिएचर से। साउथ कोरिया में एससीपी फाउंडेशन का एक साइट है जो लगे पड़े हैं एक ऐसे क्रिएचर को ढूंढने जो खुले आम कर रहा है कत्ल और इंसानों और जानवरों को मार रहा है। 3 एजेंट्स जाते हैं उस बुढ़िया के घर में और उससे करते हैं पूछताछ। वो बताती है कि रात को उसने एक लोमड़ी को देखा जो कि आधा इंसान थी। वो लोमड़ी उस रात उसके सारे केटल्स को मार कर खा जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। यूँ तो ये बात सुनकर ही 2 एजेंट्स को हंसी आ गई, लेकिन उनमें से एक एजेंट सीरियस था क्योंकि उसने बचपन में ये कहानियाँ सुनी है। कहानी एक ऐसे लोमड़ी की जो काफी खूंखार होता है, जो इंसानों को मारता है। बाकी 2 एजेंट्स भी याद करते हैं कि बचपन में तो उन्होंने भी ये सब कहानियाँ सुनी है। कुछ कहानियों में लोमड़ी इंसान के भेष में होती है, वही कुछ कहानियों में वो खुशी खुशी इंसान से शादी भी करती है। तीनों एजेंट सोचने लगे कि कहीं ये वही तो नहीं। फिर वो रात के अंधेरे में जाते हैं जंगलों में उसी क्रिएचर को ढूंढने। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उन्हें मिल गई एक औरत जो कि वाटरफॉल के अंदर बैठी है। ये बहुत ही सुंदर औरत है। ये उन्हें देखकर तुरंत अपना पैर छुपाती है, लेकिन अच्छे से वो छुपा नहीं पाती। इसके चलते ये लोग भी देख लेते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही फॉक्स है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद से ये उतनी खतरनाक नहीं है, वरना अगर वो खूंखार होती तो वो कभी भी ऐसे जगह पे नहीं मिलती। दरअसल अगर ये अपने फीलिंग्स पर थोड़ा सा कंट्रोल कर समझदारी दिखाते तो ये सोचते कि भला ये एससीपी इतने आराम से उन्हें कैसे मिल गया। ये औरत को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं करते, जिसके चलते वो इन्हें स्माइल देती है। साथ ही वो इन तीनों को अपने घर भी बुलाती है, जहाँ पर वो इन्हें खिलाएगी बढ़िया खाना। एजेंट 3 इसकी बातों से सस्पिशियस था, लेकिन बाकी के दोनों इसकी खूबसूरती पे मोहित हो चुके थे और इसी के चलते वो भी मान जाता है। वो तीनों लड़की को फॉलो करते हैं और उसी के साथ वो जंगल के बहुत अंदर चले जाते हैं। लड़की उन्हें ले आती है एक ऐसे घर में जो कि बहुत ही सुंदर होता है, वही पुराने टाइम के कोरिया के राजा महाराजाओं का घर। तीनों एजेंट्स उसके डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, जहाँ पर वो करते हैं बातचीत और खाते हैं पेट भर खाना। चावल, मीट, सब्जी, एग्स सब कुछ थे टेबल पर। खाना खाने के बाद ये तीनों बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, जो कि उनका ट्रेडिशनल वाइन होता है। नशे के हालत में ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये एससीपी के घर में ही सोएंगे और इसे कंटेन करने के बारे में ये बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो ये बस आराम से सोना चाहते हैं गहरी नींद में। रात के करीब 2 बजे एजेंट 3 उठकर ये पाता है कि एजेंट 1 गायब है। भला इतनी रात गए एजेंट 1 कहाँ जा सकता है? यहाँ पर वो थोड़ा सा भयभीत होता है। एजेंट 3 सीधे घर के बाहर जाता है एजेंट 1 की तलाश में, जहाँ पर बाहर में उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यू नो व्हाट आई मीन, वो वाली आवाज है। लेकिन चिंता मत करो, ये स्कैरी रूपक है, क्रोम ब्राउजर नहीं। उसे फील होता है कि एजेंट 1 किसी के साथ तो लगा है और फिर वो अपने सामने देखता है कि ये तो वही औरत है, लेकिन एससीपी फाउंडेशन में ये अलाउड नहीं है। तभी एजेंट 3 देखता है कि एजेंट 1 अचानक नीचे गिर पड़ा। वो देख पाता है कि एजेंट 1 के शर्ट पे खून ही खून है। औरत के हाथ में होता है एजेंट 1 का लीवर, जिसे वो देख रही होती है और फिर वो उसे खा जाती है। एजेंट 3 उसे देख रिग्रेट करता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये औरत अपने नुकीले नाखूनों से एजेंट 1 का शरीर चीर रही होती है। वही एजेंट 3 दोबारा घर के अंदर जाता है। वो अपने साथी को उठाता है और उसे भी इस खतरे के बारे में बताता है। फिर वो बोलता है, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी।
एजेंट 2 बिल्कुल समझ नहीं पाता कि वो बोल क्या रहा है कि तभी एजेंट 1 रूम के अंदर आता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ही देर पहले तो औरत ने इसे मार दिया, लेकिन ये बहरूपिया था। इसकी आंखों से पता चल रहा था ये कोई एजेंट नहीं है, बल्कि ये वही औरत है जो भेष बदल के आई है। एजेंट 3 ज्यादा सोचता नहीं, वो तुरंत अपना गन निकाल कर बहरूपिये पर शूट करता है। एजेंट 2 को ऐसा लगा कि एजेंट 3 अपना दिमाग खो चुका है, इसीलिए वो उसे वार्न करता है बंदूक नीचे रखने के लिए। एजेंट 3 पुट द गन डाउन, पुट द गन डाउन। एजेंट 3 एजेंट 2 को पूरे सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेकिन इसके चलते ये देख ही नहीं पाते कि बहरूपिये ने दोबारा अपना रूप ले लिया और वो अटैक करती है एजेंट 2 पर। खतरे के चलते एजेंट 2 से रिवॉल्वर दब गया और एक गोली सीधा एजेंट 3 के कंधे पे लगी। इसके चलते उसे बड़ा दर्द फील होता है, वो सीधे जमीन पर गिरता है। वहीं पर वो क्रिएचर उसी की तरफ बढ़ती है, वो भी हंसते हंसते, एक ऐसी हंसी जो उसे कमजोर करती है। एजेंट खुद को संभाल कर दूसरे रूम में चला जाता है और वो दरवाजे को भी बंद कर देता है। यूं तो इससे कोई मदद नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसे उसकी हंसी तो सुनाई नहीं दे रही। पर दूसरे रूम में वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर एक इंसान की लाश है। ये डेड बॉडी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का एक एजेंट था, उन्हीं का एक साथी। बॉडी के सामने खाली प्लेट्स को पड़ा देख एजेंट को समझ आया कि उन्होंने किसी जानवर का नहीं बल्कि अपने ही साथी का मीट खाया। और तो और वो नहीं था बल्कि वो केचुए थे। यही केचुए डेड बॉडी पर भी बिखरे पड़े थे। ये घिनौना दृश्य देख एजेंट 3 उल्टी करता है और उसके पेट से भी केचुए निकलते हैं, वो भी जिंदा। लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुरंत उसे कोई हथियार ढूंढना होगा। वो घर के एक लकड़ी को तोड़कर उसे हथियार जैसे तैयार करता है। तभी वो क्रिएचर भी दरवाजा तोड़कर उसके पास आती है। एजेंट ये लकड़ी क्रिएचर के पेट में डाल देता है और फिर वो तेजी से घर से बाहर निकलता है। वैसे तो वो घायल था, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर वो कहीं पर रुक जाता है तो उसे पता है कि वो अगली सुबह नहीं देखेगा। जंगलों में दौड़ते दौड़ते वो नदी के पास पहुंच गया। दरअसल उसे नदी पार करना है। वहीं पर वो अपने पीछे से क्रिएचर की हंसी सुन पा रहा था। नदी को वो अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि पानी में एक कदम रखते ही वो सीधे गिरता है एक पत्थर के ऊपर और फिर नदी में ही वो बहता चला जाता है। बहुत देर तक पानी के लहरों के साथ जाने के बाद फाइनली वो एक पेड़ के टहनी को पकड़ लेता है, जिसके चलते वो बचकर नदी से निकल पाता है। एजेंट 3 की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो अपने ठीक सामने पाता है उसका वैन। उसी वैन से तो वो आया था और तभी उसे याद आती है दादी माँ की कहानियाँ। दरअसल हर कहानी में ये मेंशन है कि ईवल ताकतें आग से बहुत डरते हैं और एजेंट 3 के वैन में ठीक वही चीज है। वैसे तो चाबी एजेंट 2 के पास है जो कि मर चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। एजेंट 3 वैन के खिड़की को तोड़ देता है और ठीक वैन के सीट में वो एक ऐसा डिवाइस पाता है जिसे फाउंडेशन ने उसे दिया। एक ऐसा डिवाइस जिससे ज़ॉम्बीज़ को जलाने में मुझे बहुत मजा आता था और इस वेपन का नाम है फ्लेम थ्रोअर। उसने सोच लिया कि यदि वो क्रिएचर आती है तो वो उसे जला देगा और उसका शक ठीक निकला। कुछ ही देर में वो औरत उसके सामने आ जाती है। एजेंट 3 को देखकर वो एक डरावनी स्माइल देती है। वही एजेंट 3 भी तैयार है उसे जलाने के लिए। क्या एजेंट 3 इस औरत को जलाकर मार पाएगा या फिर वो इसी का शिकार बन जाएगा? ये जानने के लिए देखिए SCP-953 पार्ट 2।